हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूं। एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे एक स्टॉक एनालिसिस का एक शीट बनाने के लिए कहा था। इसमें वो चाहते थे कि सारे डेटा जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट होते जाए, और उन्होंने ये सारे पैरामीटर्स मुझे दिए थे। शायद आप लोगों को इस शीट के बारे में पता होगा। मैं आपको इस शीट के बारे में बता देता हूँ। जैसे उन्हें सारे एफएनओ के स्टॉक्स चाहिए थे, तो उन्होंने मुझे ये पूरी लिस्ट दी थी। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा था कि एक कोड डालिए जिसमें मुझे पता चले कि जो एफएनओ स्टॉक्स है उसमें से कितने निफ्टी 50 के स्टॉक्स में है। तो ये एक चीज़ दिया था। दूसरा, ये P1 और P2 उन्होंने बोला था मुझे करने के लिए। तो P2 में उन्होंने कहा था कि चेंज इन लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब अगर आज 12 तारीख है तो 11 और 12 में कितना डिफरेंस हुआ है, तो वो वैल्यू यहाँ पे फीड करने के लिए बोला था। और ये भी कहा था कि जब भी एक दिन आगे बढ़ जाता है तो ये वैल्यू जो है उसे यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो P1 जो था वो था चेंज इन लास्ट ट्रेडेड प्राइस, NT3 था नंबर ऑफ़ ट्रेड्स। तो यहाँ पे 3, 2, 1 मतलब पिछले 3 दिन के लिए हमें डेटा रिकॉर्ड करना था। सेम चीज़ है वैसे TV3, DQ3 ट्रेडेड वैल्यू, डिलीवरी क्वांटिटी, ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा उन्होंने मुझे फार्मूलाज भी दे रखे थे कि पर्टिकुलर परसेंटेज C1 में कौन सा फार्मूला लगना है सारे में। तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें थी जो दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि डेटा हमें 2 पर्टिकुलर फाइल से लेना है। ठीक है, तो वो 2 पर्टिकुलर फाइल जो थी उसमें से पहली जो फाइल थी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की भाव कॉपी। तो जैसे 12 तारीख का डेट है आज, तो 12 तारीख का डेटा हमें डाउनलोड करना है। जैसे वो हमेशा डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये फ़ाइल हमें मिली हुई नहीं है, यहाँ पे वेबसाइट पे दिखा नहीं रही, तो हम 11 तारीख का फ़ाइल कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये 11 तारीख का फ़ाइल है। तो ये कहा गया था कि ये फ़ाइल वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड कर लिया उन्होंने। और एक दूसरी फ़ाइल है, एक सिक्योरिटी भाव डेटा का फ़ाइल है ये। तो इन दोनों फाइल्स में से मुझे डेटा को पुल करना है और इस शीट पर लाना है, ताकि उन्हें जितने भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्टॉक है उसमें से पता चल जाए कि कौन से ट्रेड्स वो ले सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैंने वो सारे चीज़ कंसिडर करके एक प्रोग्राम बनाया था। उसी प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस शीट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैंने वो एनालिसिस का भी डाल दिया है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स कौन कौन से हैं इस टोटल 159 स्टॉक्स में से। ठीक है, सॉरी 158 स्टॉक्स में से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के, उसमें हमें ये सारे डेटा फीड करना है। तो मैंने प्रोग्रामिंग इस तरीके से की है कि हमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें पर्टिकुलर फोल्डर में वो फाइल डाल देनी होती है। जैसे हमें पहले तो हमें फीड्स वाले शीट पे आना होता है और करंट, नेक्स्ट और फार की एक्सपायरी डालनी होती है यहाँ पे। तो ये सैम्पल आपको बताया गया है, वैसे ही आपको फीड करना है। बैंक निफ्टी के और निफ्टी के वैल्यूज़ फीड करने होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 2-3 दिन से नहीं कर रखा है तो उस दिन का बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा फीड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम पिछले 3 दिन का करने वाले हैं, तो हम जाएंगे मतलब आपको एक बैकलॉग का एक प्रोग्राम भी है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने कौन से तारीख से फीड नहीं कर रखा, हमें पिछले 3 दिन में जाना है। तो 12 का कोई डेटा नहीं है, तो मान लीजिए 11, 10 और 9 छुट्टी थी, 8 छुट्टी थी, तो 7 तारीख से मान लीजिए हमने डेटा फीड नहीं कर रखा। ठीक है, तो 5 दिन के डेटा हमने फीड नहीं कर रखे, तो हमें 7 तारीख का पहले तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा यहाँ पे फीड कर देना है। तो हम जाएंगे इन tradingview.com पर और देख लेते हैं कि क्या भाव था 7 तारीख को क्लोजिंग पर। ठीक है, हम एक एक करके डेटा फीड कर लेंगे। तो ये था 7 मई को ये बंद हुआ है
₹32,931.40 पर। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ फीड कर लेंगे 32,931.40। और निफ्टी का जो भाव था उस समय सेम दिन पर, तो हम एक काम करेंगे, इसे हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। एंटर करते हैं और यहाँ पे निफ्टी डालता है और यहाँ पे देख सकते हैं 7 तारीख को जो भाव था वो था कुछ 14,823 के आसपास। ठीक है, 14,823। आगे हमारा बैकलॉग हमने पहले से ही डाल रखा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें वो जो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें फ़ाइल पड़ी हुई है एनालिसिस की, तो यहाँ पे हमें 7 तारीख का डेटा को कॉपी कर देना है। तो यहाँ से मैं 2 फाइल उठाऊँगा, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V फीड कर दूँगा। तो मैंने प्रोग्रामिंग ऐसे कर रखी है कि ये ऑटोमेटिकली सारे डेटाज़ को कंसिडर कर लेगा। ठीक है, अब सिर्फ मुझे मैक्रो पर क्लिक करना है, तो आप देख पाओगे कि कोडिंग कैसे है। ठीक है, एक पहली फाइल खुली, ये दूसरी फाइल खुली और डेटा फीड होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये पहला डेटा फीड हो गया है, मतलब 7 तारीख का डेटा यहाँ पर आ गया है। आपको सारे FNO और स्टॉक्स दिख जाएंगे यहाँ पे। अब हमें 7 तारीख के बाद 8-9 छुट्टी थी, सैटरडे संडे था, तो 10 तारीख का डेटा अभी हमें फीड करना है। तो हम सिंपल जाएंगे अपने प्रोग्राम पर, ये डेटा को निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आएंगे 10 तारीख के डेटा पर और यहाँ से फाइल कट करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर से हमारे प्रोग्राम पर जाएंगे। अब ये 7 तारीख का डेटा था, अभी हमें 10 तारीख का डेटा दिखेगा। सिंपल फिर से जाइए, यहाँ पे डेट चेंज कीजिए, 10 तारीख कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैक्रो कॉल पर क्लिक कीजिए। उससे पहले हमें ये 2 वैल्यूज़ फीड करनी है। तो 10 तारीख का जो वैल्यू था वो था, टेंटेटिव वैल्यू ले रहा हूँ मैं, आपको एक्चुअल वैल्यूज़ डालनी है। 14,940 का था, तो यहाँ पे 14,940 फीड करेंगे। ठीक है, और सेम चीज़ फॉर बैंक निफ्टी, इट वाज बैंक निफ्टी गिरा था उस दिन, 33,130 रुपये पकड़ लेता। ठीक है, और अब मैं क्लिक करूँ मैक्रो कॉल पर, तो सेम चीज़, फिर से कोड पूछेगा मुझे, एंटर, और सेम चीज़ वो करेगा, सेम 2 फाइल में से डेटा उठाएगा और डेटा यहाँ पर फीड कर देगा। ठीक है, तो ये 10 तारीख का डेटा फीड हो चुका है। अब हमें 11 तारीख का डेटा फीड करना है। तो सेम चीज़, फिर से जाएंगे, ये डेटा यहाँ से कट कर देंगे। अब अगर आपको डेटा रखना है तो आपकी मर्ज़ी है। 11 तारीख का डेटा लेंगे, सॉरी 11 तारीख का कोई डेटा है नहीं हमारे पास, तो हमें पहले तो इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने शायद डाउनलोड कर रखा है। तो ये वो डेटा है, तो इसे मुझे कट करना है, Ctrl+X। नाम भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सिर्फ ये 26 हटा देना है। ठीक है, और दूसरा हमें FNO का फ़ाइल चाहिए, तो हम डाउनलोड्स पे फिर से जाएंगे और 11 मई का FNO का डेटा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है वहाँ पे, और क्योंकि वो मैक्रो में हुआ है तो यहाँ पे वो डेटा आ गया है। तो मैं यहाँ पे फिर से ये डेटा भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमें 11 मई का फ्यूचर्स का डेटा और इक्विटी का डेटा मिल गया है। सिंपल हम फिर से जाएंगे
अपने प्रोग्राम पर यहाँ पे हम 11 फीड करेंगे। ये बैकलॉग के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर आप रोज़ करोगे तो आपको कोई इशू नहीं है, सिर्फ फाइल कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करनी होती है। तो 11 तारीख का जो भाव था निफ्टी का वो था 14,843, ठीक है। बैंक निफ्टी था 32,846, ठीक है। ठीक है, और हमने डेट चेंज कर लिया है। फिर से मैक्रो कॉल पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं फिर से डेटा का सॉर्टिंग हो रहा है और सारा डेटा एक शीट पर आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NT3, NT2, NT1 का डेटा आ गया है। आप यहाँ पे अगर ACC का डेटा देखने चाहें, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो थे 7 तारीख को वो थे 35,637, वो घटे 22,000 पे आए और 18,000 पे आए, मतलब नंबर ऑफ़ ट्रेड्स घटा है, साथ साथ भाव घटा हुआ है ACC का। तो परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखने जाए तो 0.37% और 0.19%। सिमिलरली ट्रेडेड वैल्यू जो है वो एक्चुअल में बढ़ती गई है, 19,000 से 25,000 और 27,000 गई है। तो इसका भी एक एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो 21% थी 7 तारीख को, 20% हुई 10 तारीख को, और कल के दिन थी वो 22% की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। मोर ओवर मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के भी डेटा इंकॉर्पोरेट कर रखे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के इक्विटी के डेटा कोई होते नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंकॉर्पोरेट करनी पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें डाल रखी है, तो आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये था वो प्रोग्राम जो एक यूज़र ने मुझे बनाने के लिए कहा था, और काफ़ी दिन हो गया है, शायद वो यूज़ भी कर रहे हैं। टोटल निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, टोटल FNO स्टॉक्स 158 है। अभी का डेटा तो मुझे मिला नहीं है। अगर मुझे 12 तारीख का भी डेटा मिल जाता है यहाँ से, जैसे यहाँ पे अगर 12 तारीख का भी डेटा मिल जाता तो मैं 12 तारीख का भी डेटा फिल कर सकता था। तो ये था वो प्रोग्राम, आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये शायद फीचर्स एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा एक शीट है। शायद मैं इसे सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है एक शीट में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें क्या डाल रखी है, और क्योंकि मुझे कहा गया था कि काफ़ी मशहूर है ये चीज़, तो आप ये चीज़ को देख सकते हो, ये शीट को पढ़ सकते हो। और आपको ये प्रोग्राम अगर यूज़ करना है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि मैं अपने वेबसाइट पर इस प्रोग्राम को अपलोड करने वाला हूँ। जिन्हें भी अगर ये प्रोग्राम ख़रीदना है वो मेरे वेबसाइट पर आके ये प्रोग्राम ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास अभी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे ऑप्शन चेन डेटा जो है वो आप एक्सेल पे पुल कर सकते हो। फ्यूचर्स एंड इक्विटी डेटा एनालिसिस कर सकते हो एक्सेल पर, उसका भी एक प्रोग्राम है। आप ऑप्शन चेन के डेटा को हर 5 मिनट में रिकॉर्ड कर सकते हो और उस डेटा को एनालाइज एंड इंटरप्रेट कर सकते हो, वो भी एक प्रोग्राम है। ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स, मतलब एक शीट पे आपको सारे ग्रीक्स के डेटा मिल जाते हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस पर, और साथ ही साथ आपको ITM प्रोबेबिलिटी के भी नंबर्स मिल जाते हैं, OTM कॉल्स के और या OTM पुट्स के। अगर आप ऑप्शन चेन के डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हो नियर नेक्स्ट और फार मंथ के डेटा को कंसिडर करके, तो वो भी आप कर सकते हो इस प्रोग्राम से। और जो लास्ट प्रोग्राम है इसमें वो है प्रीमियम डीके एनालिसिस का प्रोग्राम, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये जो स्टॉक एनालिसिस का प्रोग्राम है ये भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो ज़रूर आइएगा मेरे वेबसाइट पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस शीट की प्रोग्रामिंग की है। मैंने इसमें कोई अपना फॉर्मूला या तो कोई चीज़ लगाई नहीं है, और ना ही मुझे इस शीट के बारे में कुछ इतना पता है कि इसे कैसे यूज़ करता है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इससे ख़रीदना चाहें तो ज़रूर मेरे वेबसाइट पर आइएगा, या तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं investwithara@gmail.com पर। थैंक यू।